मे बी आज लोग काफ़ी बिजी होंगे, धीरे धीरे आएंगे, ज्वाइन करेंगे। सभी लोग रिलैक्स होके बैठ जाइए। अपने हाथों को क्रॉस कर लीजिए। अपने पैरों को भी क्रॉस कर लीजिए। और धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। धीरे धीरे आप सभी अपना पूरा ध्यान आपकी आती जाती सहज नॉर्मल सांसों पर लेके आइए। सभी अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती नॉर्मल सहज सांसों पर लेके आइए। आज पूरा ध्यान अपनी सांसों के साथ ही लगातार कीजिए। आज हम क्लीनिंग प्रोसेस करेंगे, बिकॉज फुल मून है तो हमें उसका फायदा उठाना है। तो सबसे पहले आप 3 लंबी गहरी सांसें लीजिए। ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। अब अपना पूरा ध्यान अपनी नॉर्मल सहज सांसों पे लगा दीजिए। अब हम इनवाइट करेंगे, जिस किसी में भी हमारा बिलीफ है, जिस किसी को भी आप दिल से मानते हैं, उन्हें आप इनवाइट कीजिए। जैसे कि मेरा बिलीफ है, मैं इनवाइट करती हूँ महाअवतार बाबा जी को, लहरी महाशय जी को, युक्तेश्वर जी महाराज को, परमहंस योगानंदा जी को। आई बो डाउन टू यू ऑल। मैं आपको शत शत प्रणाम करती हूँ और आपकी सभी की संपूर्ण चेतना के साथ जुड़कर यहाँ ग्रुप मेडिटेशन कर रही हूँ। आई एम जस्ट अ मीडियम। आप स्वयं आकर के मेरे माध्यम से सभी को डीप मेडिटेशन में लेके जाइए। I invite all the astral pyramids, astral crystals, astral crop circles of universe. हम सभी जहाँ कहीं पर भी विराजमान हैं, जहाँ पर भी हम बैठ के ये मेडिटेशन कर रहे हैं, आप हम सब के ऊपर आकर स्थित हों और जिसे जो भी आसन क्रॉप सर्कल नीडेड है, उसके आसन में वही क्रॉप सर्कल स्थापित हो। आज हम पूर्णिमा का ध्यान कर रहे हैं। जैसे जैसे पूर्णिमा की कलाएं घटती चली जाएंगी, वैसे वैसे हमारे जीवन में जिस भी तरह की ब्लॉकेजेस हैं, जिस भी क्षेत्र में, वो सब भी घटती चली जाएंगी। ऐसा ही हमें सोचना है और इसी विचार के साथ हम ध्यान करेंगे। फुल सरेंडर कर दीजिए। आज सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगा के रखिए और कुछ नहीं करना है। सिर्फ अपनी आती जाती सांसों पर पूरा ध्यान लगा दीजिए।
of my life, each and every action, experience of my life, I am taking responsibility. It's my own responsibility. And say again and again, I am sorry. Here I is divine, the creator of Brahmand. आप उसको बार बार बोल रहे हैं. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. कोई भी एक अपना एक्सपीरियंस ले लीजिए जिसको आपको आपकी लाइफ में हील करना है. उसके लिए आप खुद से बोलिए, इस एक एक्सपीरियंस के मेरी अपनी खुद की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, लेती हूँ. और फिर आस्क फॉर फॉरगिवनेस, आस्क फॉर लव एंड क्लींस इनसाइड योरसेल्फ ओनली. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. उस एक इंसिडेंट के ही बारे में आपको सोच कर ये प्रे करनी है जिसे भी आप हील करना चाहते हैं अपने लाइफ में. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you.
शुक्रिया अदा कीजिए, इस हवा का शुक्रिया अदा कीजिए, पंच तत्वों का शुक्रिया अदा कीजिए। अब धीरे धीरे आप सभी अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखिए। अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखिए। फाइव, 4, 3, 2, 1, 0। और एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान के साथ, बहुत ही प्यारी सी मुस्कान के साथ आप अपनी आंखों को खोलिए। इस दिन का, इस जिंदगी का, इस लाइफ का शुक्रिया अदा कीजिए। थैंक यू सो मच। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई लाइफ। हे ऊपर वाले, हे डिवाइन क्रिएटर, हे यूनिवर्स, तेरा शुक्रिया हर एक चीज़ के लिए जो तूने मुझे बिन मांगे दी है। वो सब चीज़ों के लिए तेरा शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया। थैंक यू। अब आप सभी पानी पी लीजिए। आराम से रिलैक्स हो जाइए। कैसा लगा आप बताइए। आज मैं बिल्कुल कोई गाइडेड नहीं था, आपको सीधा आपकी सांसों के साथ लेके गई थी, क्योंकि 40 डेज हो रहे हैं, आपको आगे बढ़ना है। आज बहुत अच्छा लगा और बिल्कुल हल्का लगा, मेरा बॉडी बिल्कुल हल्का लगा। क्योंकि आज आपने डीप चले गए होंगे, आप बहुत डीप गए होंगे। हाँ, बॉडी बिल्कुल हल्का लगा, मैं जैसे लगा मैं मतलब बिल्कुल हल्का। सरेंडर कहते हैं इसे, आप वो सरेंडर की पोजीशन में चले गए। बहुत मामूली मामूली बातें हैं, लेकिन उसको करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी हम सभी के लिए, क्योंकि हमें सरेंडर करना है। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, और आपने आज वो किया होगा, तो आप हल्के हैं। जब हम किसी सोच विचार के साथ, उस बर्डन के साथ रहते हैं, तो हम भारी हैं। तो आज आप बिल्कुल फ्री हैं। आपने अपने आप को धीरे धीरे उस फ्री वाली सिचुएशन में आप ले आए हो। तो आपने अपने साथ बहुत अच्छा काम किया है। आपने खाली किया है अपने हाँ, बर्तन को। मेरे माइंड में अब कुछ भी नहीं। तो आपने उस तो बर्तन को सीधा बहुत अच्छे से क्लीनिंग किया है। जैसे कहते हैं ना, एक बहुत अच्छे से एक सफल गृहिणी अपने घर के बर्तन को कैसे क्लीन करती है, आपने अपने मन रूपी बर्तन को बड़े प्यार से चमका दिया है, खाली कर दिया है। अब वो बर्तन रेडी है नई और ब्यूटीफुल, हैप्पी और पॉजिटिव चीज़ों को अपने अंदर भरने के लिए। और डेली मैं चाहे 2 मिनट करूं, चाहे 3 मिनट करूं, या 5 मिनट करूं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉर गिव मी, आई लव यू, थैंक यू, ये जो क्लीनिंग है ना, ये मस्ट है। ये मैं ज़रूर कराती हूँ। ये तो मैं दिन में कितने बार बोलती रहती ये तो बोलते ही रहना है, ये तो हमारा बैकग्राउंड सॉन्ग है, जिसे हमें चलाते रहना है। जैसे आपको घर में दिखता है ना, अरे में निकली, यहाँ पे थोड़ी सी धूल दिख रही है, फटाफट से झाड़ दिया, ये वो वाला काम करेगा। ये बहुत बड़ा क्लीनिंग टूल है, जो हमारे डस्टिंग, मोपिंग, क्लीनिंग, ब्रूमिंग, एवरीथिंग ये करता रहता है। तो ये तो लगातार चलती रहेगी, इसे तो रोकना ही नहीं है। आज आप लाइट महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर ली है, भारीपन खत्म कर दिया है, चीज़ों को हटा दिया है। तो आपको तो रिलीज कुछ बचा नहीं है, बस आप शुक्रिया अदा कीजिए, ये सबसे बड़ा है। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। कल ही मैंने पढ़ा है कि सीक्रेट प्रेयर ऑफ फॉर गेटिंग मिरेकल इन योर लाइफ, उसके 3 स्टेप हैं। जब आप 4 ही लोग हैं तो मैं बता रही हूँ।
सबसे पहला स्टेप है ग्रैटिट्यूड दीजिए। जो हमने एक दिन ग्रैटिट्यूड नहीं दिया था, हमारे पास जो जो है हाँ वो सबके लिए ग्रैटिट्यूड हाँ दीजिए, जो नहीं भी है उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड दीजिए। तो वो ग्रैटिट्यूड प्रेयर को नंबर 1 पे रखा गया है। सेकंड नंबर पे रखा गया है, अगर आपको कुछ चाहिए वो एक बार बोल दिया, ऑर्डर कर दिया, फिर भूल जाइए, आराम से बैठ जाइए कि वो टाइम लग रहा है, वो बन रही है, उससे डिटैच हो जाइए। अटैच होके नहीं, जैसे लोग पहले हम लोग सब करते थे, आपने भी किया होगा, मैंने भी किया, प्लीज़ भगवान दे दो दे दो दे दो दे दो, ये चाहिए, बहुत चाहिए, ये सब किया है ना हमने, बहुत किया है, मैंने भी किया है। और जो वो चीज़ नहीं मिलती, देखा मेरी तो सुनी नहीं आपने, क्या करूँ मैं, नाराज़ हो जाऊंगी भगवान से। तो वो चीज़ नहीं करनी है, हमने अपनी डिमांड रख दी। बिकॉज ये यूनिवर्स क्या है, एक कॉस्मिक किचन है। जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, मेरे को ये 3-4 रेसिपी आपने डिशेस बोल दी और ये मेरा ऑर्डर है, आप ऑर्डर ले लीजिए, वो वेटर आके आपका ऑर्डर ले जाता है, राइट। लेकिन आपको कहीं डाउट होता है दिमाग में कि ये जो रेसिपी मैंने ऑर्डर की है वो मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या पता नहीं मिलेगी, ऐसा तो नहीं होता ना आपके दिमाग में। बस आप ये पूछते हैं हाउ मच टाइम इट विल टेक, कितना समय लगेगा रेसिपी को आपको हमारे तक लाने में। तो वो कहते हैं मैडम 10 मिनट, 15 मिनट, और आज थोड़ा रश है तो 20 मिनट लग सकता है। आपकी 2 रेसिपी हम पहले ला देंगे, 2 रेसिपी को लाने में हमको 25 मिनट लग सकते हैं। तो आप बड़े चिल होकर के बैठ जाते हैं, ओके ठीक है, आप स्टार्टर ला दीजिए, थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक ला दीजिए, कॉफ़ी ही ला दीजिए, ये सब आप बोलते हैं ना उधर। लेकिन आपके दिमाग में एक 1% भी डाउट नहीं होता कि मेरी रेसिपी आएगी या नहीं आएगी। ठीक वैसे ही ये कॉस्मिक किचन है, ब्रह्मांड। आपको जो चाहिए मांगिए, जितना लालची बनना है बनिए, कोई वो गिल्ट विल्ट की जरूरत नहीं है। भरा पड़ा है खजाना, आपकी मर्जी, आपको क्या चाहिए वो ले लो, वो तो तैयार बैठे हैं कि मांगो, क्या मांगना है। तो आप वो ऑर्डर कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कहेंगे अरे मुझे डायमंड नेकलेस चाहिए, कोई बुराई नहीं है, हाँ ऑर्डर कर दीजिए। ब्रह्मांड कितने का आएगा मुझे लेना देना नहीं, कहाँ से आएगा मुझे लेना देना नहीं, ठीक है, मुझे ये डायमंड का नेकलेस पहनने की इच्छा है और मुझे चाहिए। वो कैसे आएगा, उसके लिए मनी कहाँ से अरेंज होगा, कौन देगा कौन नहीं देगा, ये मेरा लुकआउट नहीं है, बट मुझे डायमंड नेकलेस चाहिए। तो फिर आप क्या करेंगे, आपने ऑर्डर भेज दिया ना, अब आप उसको भूल जाइए, डिटैच हो जाइए, उस एक चीज़ से रोज जुड़े मत रहिए, डिटैच हो जाइए। और इस फेथ के साथ बैठिए कि आपने ऑर्डर कर दिया है और आपका ऑर्डर जब रेडी हो जाएगा वो आप तक आ जाएगा। पता है कई बार ऐसा होता है, आप बिलीव ही नहीं करेंगे, कोई भी आके आपको गिफ्ट करके चला जाएगा, या आपके हस्बैंड का ही मन हो जाएगा, चलो यार मेरा मन कर रहा है तुमको डायमंड का नेकलेस ही दिला दूं। ये ऐसे होता है और मैजिक होता है। तो मिरेकल। मिरेकल, और ये मिरेकल प्रेयर क्या है, पहले ग्रैटिट्यूड दीजिए डेली। आप जो भगवान के आगे प्रे करते हैं ना, भगवान कहता है मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये इंटरेस्ट है कि तुमको जो कुछ मिला है, जो नियामतें तुम्हारे पास हैं, जो तुम्हारे बिना मांगे मैंने दी हैं, क्या तुम उसके लिए शुक्रगुजार हो। पहले वो देखते हैं। उसके बाद बुरा टाइम आया तो तुम तो एकदम पलटी मार जाते हो, गालियां देनी शुरू हो जाती, तुमने ये क्या किया भगवान, किस मुसीबत में डाल दिया तुम, मेरे को यही, मेरी लाइफ खराब है, मेरी किस्मत खराब है, कितनी बातें बोलते हैं। वो सब नहीं, उस सिचुएशन में भी संभाव में रहना। अप एंड डाउन तो लाइफ में आते हैं, अगर सीधी लाइन चलेगी तो क्या है, जब आप मृत्यु हो जाती है तो हम कैसे होते हैं, हमारी लाइन हार्ट बीट सीधी चलती है। लेकिन जब हमारे अंदर लाइफ होती है तो हमारी हार्ट बीट कैसे चलती है, वेविंग अप। वेविंग। अगर ये ना हो तो जिंदगी ही नहीं ना, हाँ जिंदगी यही है, वरना नीरस हो जाएगी जिंदगी, मजा नहीं आएगा। क्या यार एक ही लाइफ है, आपकी कई विश पूरी हो जाती है उसके बाद आप कैसे न्यूट्रल हो जाते हैं, हाँ ठीक है कुछ खास मजा नहीं आ रहा, अब आपको कुछ नया चाहिए, नया चाहिए, अप एंड डाउन चाहिए लाइफ में, तो वो आप क्रिएट कीजिए। कॉस्मिक किचन का कॉन्सेप्ट बहुत बहुत वंडरफुल है। आप सिर्फ ऑर्डर कीजिए और भूल जाइए, फिर आप जिनके साथ भी वहाँ कॉस्मिक किचन में बैठे हैं वहाँ बैठ के खाना वेट कीजिए, बातें कीजिए, जिस तरह से आप डिनर लंच के लिए आए हैं, एन्जॉय द फूड। और ये भी एक रेसिपी है। और थर्ड है
उसके बाद में आप अपनी क्लीनिंग करते रहिए। क्लीनिंग कैसे होगी? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। ये 3 स्टेप है, इन्हें लिख लीजिए, याद कीजिए और रिपीट कीजिए अपनी डेली लाइफ में। ये है आपका प्रेयर का टूल। पहला, शुक्राना, ग्रैटिट्यूड, जो कि सबसे पहले जरूरी है। उसके बाद जो भी ऑर्डर किया वो ऑर्डर कर दिया, छोड़ दीजिए, उसके साथ अटैचमेंट मत रखिए। कब आएगा कब आएगा, वो कहते हैं ना, बीज बो दिया, पेड़ बो दिया और वो तो उगा ही नहीं, तो हम बार बार मिट्टी खोल खोल के देखेंगे, क्या वो पेड़ उगेगा? नहीं ना, हम तो उसे खराब कर देंगे। वो अपने एक पर्टिकुलर एक एग्जैक्ट टाइम पे उगेगा। तो आपको वो पेशेंस रखना होगा, डिटैचमेंट रखना होगा उस चीज़ से। और थर्ड है, आपको आपकी कंटिन्यूअस क्लीनिंग करते रहना है, जैसे आप अपने घर की करते हैं। ये आपका बॉडी एक टेम्पल है, इसकी भी मन की, माइंड की क्लीनिंग करते रहिए। आउटर क्लीनिंग की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अंदर की क्लीनिंग की बात कर रही हूँ। चाहे आपके घर में कुछ भी परेशानी है, किसी को कोई एडिक्शन है, किसी की कोई प्रॉब्लम है, इस क्लीनिंग से सब कुछ सही होगा, क्योंकि वो आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस है। आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फिर इंटेंशन डालिए कि इस एरिया को, ये जो मेरे को एक्सपीरियंस हो रहा है, चाहे वो रिलेटेड टू माई ब्रदर है, रिलेटेड टू माई हस्बैंड है, रिलेटेड टू माई डॉटर है, एनीवन, रिलेटेड टू माई सिस्टर है, उस एरिया को मैं क्लीन कर रही हूँ, ये इंटेंशन से ये प्रेयर शुरू कीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। इट्स अ बैकग्राउंड सॉन्ग, पूरे दिन चलाते जाइए अपने दिमाग में, कि बैकग्राउंड में हमेशा ही चलता रहता है। फिर आप देखिए, मिरेकल होने ही होने हैं, और ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके होंगे, जो कि आप महसूस नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि आप अलाइन हो चुके हैं अपनी लाइफ के साथ, आपकी सोल के साथ। क्योंकि अभी तक आपने अपनी सोल को बहुत अकेला छोड़ा था, अब आप लोग अपनी सोल के साथ एक हो चुके हैं। तो सोल कहेगी, अब तुमने मुझे याद किया तो मैं तुम्हें मिरेकल दिखाती हूँ। तो फिर आपकी लाइफ में मिरेकल आएंगे। आपसे लोग पूछेंगे, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत खुश दिखते हो। आपकी लाइफ में आप खुद देखोगे कि प्रॉब्लम्स है ही नहीं, सब अपने आप सॉल्व हो रही है, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। ये सब होगा मिरेकल्स। आई थिंक मुझे था कि मैं ये 2 दिन से पढ़ रही हूँ बुक में, ये 3 स्टेप प्रेयर, तो मैंने कहा शेयर करूँ। तो ऑलरेडी मैं उस पर काम कर रही हूँ, आप लोगों को ऑलरेडी काम करवा रही हूँ, तो मुझे खुशी हुई कि ये स्टेप ऑलरेडी रिटन है इन अ बुक। तो मैंने कहा हम लोग ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर, तो एक बार सबको बताएं कि प्रॉपरली स्टेप भी है ये, तो आप सब इसे डेली अपना रूटीन पार्ट बना लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं और इतना फेथ मेरे पे रखा है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आज का अफर्मेशन करते हैं। आज का है अफर्मेशन, लाइफ ब्रिंग्स मी ओनली गुड एक्सपीरियंस, आई एम ओपन टू न्यू एंड वंडरफुल चेंजेस। कितनी ब्यूटीफुल अफर्मेशन है। हाँ शारदा आंटी, आज का अफर्मेशन ब्यूटीफुल। आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। लाइफ ब्रिंग्स मी ओनली गुड एक्सपीरियंसेस, आज का तो बहुत ही सुंदर है। मेरी लाइफ में ज़िंदगी हमेशा अच्छे एक्सपीरियंस लेके आती है। आई एम ओपन टू न्यू एंड वंडरफुल चेंजेस। लवली ना, क्योंकि हमें अच्छा ही क्यों नहीं, हम डिज़र्व करते हैं, ये हमारा बर्थ राइट है। और जब हम इतना अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो हमें मिलेगा क्या? यही तो मिलने वाला है कि ओनली गुड एक्सपीरियंस और न्यू एंड वंडरफुल चेंजेस इन आवर लाइफ। और आप सभी की लाइफ में न्यू एंड वंडरफुल चेंजेस ऑलरेडी आ चुके हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट? तो चलिए अब हम लोग इसको बोलेंगे 7 टाइम्स। लाइफ ब्रिंग्स मी ओनली गुड एक्सपीरियंसेस, I am open to new and wonderful changes. Life brings me only good experiences. I am open to new and wonderful changes. Life brings me only good experiences.
I am open to new and wonderful changes. I am open to new and wonderful changes. Life brings me only good experiences. Life brings me only good experiences. I am open to new and wonderful changes. I am open to new and wonderful changes. Life brings me only good experiences. Life brings me only good experiences. I am open to new and wonderful changes. I am open to new and wonderful changes. Life brings me only good experiences. Life brings me only good experiences. I am open to new and wonderful changes. I am open to new and wonderful changes. यस तो हम लोग ऑलरेडी इस पाथ पर हैं. ऑलरेडी हम इस पाथ पे चल रहे हैं. न्यू एंड वंडरफुल चेंजेस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं. और हमेशा यही बिलीव कीजिए कि आपको हमेशा गुड एक्सपीरियंस ही आते हैं. जैसा सोचेंगे वैसा पाएंगे. वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन लाइफ. हम सभी क्रिएटर हैं ना. और हमें बहुत अच्छे से पता है कैसे वाइजली हमें अपने वर्ड्स यूज करने हैं. तो हम ओनली गुड एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ में रिसीव करेंगे और कर रहे हैं. और न्यू और वंडरफुल चेंजेस को हम अपनी लाइफ में लेके आएंगे. और हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको रिसीव भी कर रहे हैं उतना ही प्यार से. ठीक है. तो आज के लिए थोड़ा लंबा मेडिटेशन किया हमने 40 मिनट से ऊपर का. क्योंकि मुझे आपको इतने तक स्ट्रेच करके लेके जाना है कि आप लोग एक वन सिटिंग में ही 40 मिनट क्रॉस करें. तो 40 days भी हो गया. हाँ, कांग्रेचुलेशन. इसीलिए हम 40 पे पहुंच गए. हाँ जी. वेरी नाइस. कांग्रेचुलेशन आंटी. 40 डेज कंप्लीट और वो भी पूर्णिमा पे. वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल. हाउ यू फील? शेयर योर एक्सपीरियंस. Thank you, Pragati. Thank you, Pragya. थैंक यू आंटी. कैसा लगा आपको ये 40 डेज की जर्नी? Very nice. Very nice. Very no चेंजेस क्या लगे आपको? Light-hearted, हम्म number one. हम्म. And problems in the body also is reduced. यस. Hmm? So body, mind both are feeling light. वेरी नाइस. Thank you. Thank you again. थैंक यू सो मच. आप लगातार बने रहे. ये सबसे बड़ा टास्क है. जब आप ये अचीव कर लेते हैं ना तो खुद को कितनी खुशी होती है वो आप अपनी स्माइल में देखिए. आपने इतने वंडरफुली समझाया हर डे विदाउट एनी टायर्डनेस एंड इंटरेस्ट के साथ जो आपने सिखाया इम्बाइब हो गया हमारे अंदर. थैंक यू सो मच. आपने किया. मैं बहुत हैप्पी हूँ. एक एक 40 डेज जो बोलता जा रहा है ना कि मैंने 40 डेज कंप्लीट किया. आज आपका कंप्लीट हुआ. अभी कुछ दिनों बाद मेरे को है कि अभी गीता दीदी भी बोलेंगी मेरा भी 40 डे हो गए कंप्लीट. फिर कुछ करेंगे. हाँ एक बार. क्योंकि काफ़ी लोग ऑलमोस्ट सबके 40 डेज होने वाले हैं. नियर बाय ही है. ओनली गीता दीदी थोड़ा लेट है. गीता दीदी और वंदना. तो आई थिंक उनका भी एक 10-12 डेज में हो जाएगा कंप्लीट. रियली रियली फीलिंग वेरी नाइस. मम्मी को तो 1 ईयर हो गया. हाँ. और रिचा को 4-5 मंथ हो गए हैं. 5 नहीं 6 मंथ. 6 मंथ फ्रॉम जनवरी स्टार्ट हुआ है ना. वेरी गुड. हाँ रिचा को 6 मंथ होने जा रहे हैं. और मम्मी को 1.5 ईयर होने जा रहा है करते हुए. हाँ आपने बोला था पहले बार हम आए थे तो बोला था मम्मी को करवाया बहुत चेंजेस मिले. डायबिटिक कम हो गया ऐसा बोल रहे थे. याद आ रहा है. जी जी